भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है। वे विचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते। वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देख कर ही वे उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अभाव कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से। अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। दूसरे को दुख दोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, और सुख दोगे तो भजन में मन लगेगा। दूसरों को दुख देने से हृदय कठोर होता है, और सुख देने से हृदय पिघलता है। पिघले हुए हृदय में परमार्थिक बातें जम जाती है। जब मनुष्य भगवान से कहते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो इसे सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। यह भीतर की मार्मिक बात है। तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज सांझ ही मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इससे ना पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसे ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम चाहेगा, सुंदर स्त्री आकर्षित करेगी, राह से गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ हो जाने वाली है, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा से भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह शवों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। जिस तरह खेल में छिपे हुए बालक को दूसरा बालक देख ले तो वह सामने आ जाता है। अब तो उसने मुझे देख लिया, अब क्या छिपना। ऐसे ही भगवान सब जगह छिपे हुए हैं। अगर साधक सब जगह भगवान को देखे तो फिर भगवान उसे छिपे नहीं रहेंगे, सामने आ जाएंगे। विधाता की अदालत में वकील बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। जगत में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। जिसका बुरा होता है वह उसके अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। दूसरा कोई तो उसमें निमित्त मात्र होता है, पर निमित्त मात्र बनने से उसको उसके अनुरूप फल भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किसी के दुख और अहित में निमित्त ना बने। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई अंगुली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। यदि मनुष्य रोग में तप की भावना करे तो उसे तप का फल मिलता है, और मृत्यु में निर्माण की भावना करे तो वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई के भाव को अपने भीतर नहीं लगाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना का रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपने ही मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उस तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वालों को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हो उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। हे अर्जुन, तू सब समय से निरंतर मेरा स्मरण कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर, और अनंत करण की शुद्धि के लिए कर्म कर और शुद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन की बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियति हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है।
हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता है। एक भंवरा हर रोज फूलों के एक बाग के पास से गुजरता है। वहाँ एक गंदा नाला बहता है और उस नाले में एक कीड़ा रहता है। एक दिन उस भंवरे की नज़र कीड़े पे पड़ी और उसने सोचा ये कीड़ा कैसे इस नाले में रहता है। भंवरे ने कीड़े से पूछा, तुम इस गंदी जगह में कैसे रहते हो? कीड़ा बोला, ये मेरा घर है। भंवरे ने कीड़े से कहा, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ, तो मेरे साथ चलो, मुझे दोस्ती कर लो। भंवरे ने कहा, मैं कल आऊँगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरे कीड़े को अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद फूल का रस चूसने चला जाता है। शाम को कीड़े को ले जाना भूल जाते हैं। जिस फूल पर कीड़ा बैठा था वो फूल शाम को बंद हो जाता है, तो कीड़ा भी उसी में बंद हो जाता है। अगले दिन माली फूल तोड़ता है और फूलों की माला बनाकर बिहारी जी के मंदिर भेज देता है। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी गई। सारे दिन के बाद माला यमुना में प्रभावित कर दी गई। वो कीड़ा ये सब देख रहा था। कीड़ा कहता है, वाह रे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय यमुना जी में प्रभावित करवा दिया। ये भंवरा और कोई नहीं, जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है जो हमें इस भाव बंधन से सागर से दूर, बहुत दूर ले जाने में सहायता करता है। ये सत्संगी मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। अगर आप अपने घर को भगवान मान लो तो वही घर वृंदावन अथवा अयोध्या हो गया। आपके भीतर हरदम वही बात रहे कि हम तो भगवान के घर में ही रहते हैं। आज से ही आप इस बात को मान लें, अपने घर को अपना घर मत मानो, प्रत्युत भगवान का ही घर मानो। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा, भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती है। हम चाहे लाख बार उनका नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, तो पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए गए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं न होता तो क्या होता। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर गए, बल्कि इस बात में मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। यह संसार दुखों का पीटरी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है सदा दुखी ही रहेगा। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति की मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति का आधार है। योग, तप और साधना ही शक्ति का आधार है। जीवन में थोड़ी भी भक्ति है तो बेड़ा पार है। जीवन में शक्ति है तो सुखी संसार है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति के इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता।
जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में श्री हरि राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।